जय श्री राम, जय हनुमान जी भक्तों। क्या कभी आपने सोचा है कि जब जीवन की परिस्थितियां हमारे विरुद्ध हो, जब हमारे अपने ही लोग हमारी आस्था का सम्मान ना करें, तब अपनी श्रद्धा और भक्ति को कैसे बनाए रखें? ये एक ऐसा प्रश्न है जिसका सामना हम में से बहुत सारे लोगों को करना पड़ता है। तो आज की वीडियो में हम एक ऐसी रानी की कहानी के बारे में जानेंगे कि जिनका जीवन अटूट भक्ति और चरम प्रतिकूलता का एक शक्तिशाली उदाहरण है। उनकी कहानी सिर्फ हमें प्रेरणा ही नहीं देती, बल्कि हमें सिखाती है कि अति प्रतिकूल परिस्थिति में भी हम अपनी भक्ति को कैसे जीवित रख सकते हैं। और जो व्यक्ति प्रतिकूल परिस्थितियों में भी अपनी भक्ति को जीवित रखता है, वही भगवान की कृपा का सच्चा पात्र होता है। तो आज हम बात करेंगे रानी श्री भागमती बाई के बारे में। श्री भागमती बाई जी का जन्म एक संपन्न और धार्मिक परिवार में हुआ था। उनके पिता के महल में हमेशा साधु संतों का जमावड़ा लगा रहता था। बचपन ही संतों के मुख से हरि कथा सुनना, भगवान का नाम जपना और संतों का प्रसाद पाना उनके दैनिक जीवन का हिस्सा बन गया था। इसके प्रभाव से उनके भीतर भगवान के प्रति अनन्य भाव जागृत हो गया था। वे श्री कृष्ण को ही अपना सब कुछ मानती थी। अक्सर हम मानते हैं कि आध्यात्मिक प्रगति के लिए अनुकूल और शांत वातावरण आवश्यक है, लेकिन श्री भागमती बाई जी की कहानी इस धारणा को तोड़ देती है। उनकी भक्ति किसी आकस्मिक घटना या चमत्कार का परिणाम नहीं थी, बल्कि बचपन से ही संतों के संग में पोषित हुई थी। उनके माता पिता के राजघरानों में संत महात्माओं का आना जाना लगा रहता था और बचपन से ही उन्हें संतों का दर्शन, उनकी झूठन और उनके समीप बैठकर भगवत चर्चा सुनने का सौभाग्य मिला। और यही वो नींव थी जिसने उनकी भक्ति को अडिग बनाया। उनका विवाह राजा चिंतामणि से हुआ, जो बिल्कुल उनके विपरीत था, जिसकी ईश्वर में कोई रुचि नहीं थी। उसको भागमती बाई का पूजा पाठ करना, भक्ति करना बिल्कुल भी पसंद नहीं आता था। लेकिन राजमहल के सांसारिक वातावरण और पति के लाख विरोध के बावजूद जिन्होंने अपनी भक्ति पर कोई भी आंच नहीं आने दी, यही एक सच्चे निष्ठावान उपासक की पहचान है, जिसका एकमात्र आश्रय सांसारिक रिश्ते जैसे पति या पुत्र नहीं, बल्कि स्वयं प्रभु होते हैं। रानी भागमती जी की कहानी हमें मीराबाई जी की याद दिलाती है, जिनके जीवन में भी मीराबाई के समान ही अनेकों कष्ट थे। इनकी भक्ति को रोकने के लिए अनेकों प्रकार के प्रयत्न किए गए। राजा ने भागमती बाई के लिए महल में साधु संतों के प्रवेश पर पूरी तरीके से रोक लगा दी थी। उनके लिए पूजा सामग्री जुटाना भी कठिन कर दिया गया था, लेकिन भागमती बाई ने कभी पलटकर गुस्सा नहीं किया और न ही पति का अनादर किया। उन्होंने मन ही मन ये स्वीकार कर लिया था कि सांसारिक रिश्ते और ये नश्वर शरीर सब माया का खेल है। वो रात रात भर जागकर रोते हुए भगवान से प्रार्थना करती थी। उन्होंने महल के 56 भोग त्याग दिए थे और जो भी रूखा सूखा मिलता था उसे ही ठाकुर जी का प्रसाद मानकर ग्रहण करती थी। उनका मानना था कि उनके सच्चे रक्षक और सर्वस्व केवल ईश्वर हैं, कोई सांसारिक मनुष्य नहीं। कथाओं के अनुसार एक बार राजा चिंतामणि ने भागमती बाई की भक्ति को पूरी तरीके से नष्ट करने के लिए एक कठोर कदम उठाया। उन्होंने भागमती बाई को एक ऐसे कक्ष में बंद कर दिया था जहां ना रोशनी थी और ना ही कोई बाहरी मदद। राजा का विचार था भूख, प्यास और अकेलेपन के डर से वो हार मान लेंगी। लेकिन जब कुछ दिनों के बाद राजा ने कक्ष का द्वार खोला तो वो दंग रह गए। कक्ष के भीतर से दिव्य सुगंध आ रही थी और भागमती बाई परम आनंद की अवस्था में चेहरे पर अद्भुत तेज लिए भगवान के ध्यान में लीन थी। ऐसा प्रतीत हो रहा था कि मानो साक्षात प्रभु ने अदृश्य रूप से उनकी रक्षा की और उन्होंने तृप्त कर रखा था। ये सोचना भी मुश्किल है कि कोई व्यक्ति अत्यधिक शारीरिक पीड़ा के बीच मुस्कुरा सकता है, पर भक्ति में ये सब संभव है। और ये सबके बस की बात नहीं है। एक योग्य व्यक्ति के अंदर ही वो भक्ति आती है, वो सहनशीलता आती है। हम लोगों के लिए ये संभव नहीं है। आप सोच सकते हो कि हम भक्ति करें, पूजा पाठ करें और कोई हमारी अत्यधिक पिटाई कर दे तो क्या हम उस भक्ति पर टिक पाएंगे? पर रानी भागमती बाई जी ने ये सब सहा। आप सोच सकते हो कि उन्होंने रानी होते हुए भी उस भक्ति मार्ग को चुना। एक और अविश्वसनीय घटना रानी भागमती बाई जी के जीवन में घटी। एक बार राजा चिंतामणि ने रानी भागमती बाई पर क्रोधित होकर उन्हें पूरे 3 घंटों तक चाबुक से पीटा। राजा रानी के
कोमल शरीर पर लगातार चाबुक बरसा रहे थे, पर उनके मुख पर पीड़ा का कोई चिन्ह नहीं था। वे हर प्रहार के साथ बस एक ही नाम जप रही थी, राधा वल्लभ श्री हरिवंश, राधा वल्लभ श्री हरिवंश। इतनी क्रूर पिटाई के बावजूद रानी के चेहरे की मुस्कुराहट और उनके भजन में कोई कमी नहीं आई। उनका शरीर कष्ट सह रहा था, लेकिन उनकी चेतना भगवत प्रेम में डूबी हुई थी। ये घटना इस गहरे सत्य को उजागर करती है कि भक्ति से मिलने वाला आनंद अखंड होता है और यह शरीर के होने वाले सुख और दुख के अनुभव से पूरी तरीके से परे है। शास्त्रों में भक्त के अपमान को सबसे बड़ा अपराध माना गया है और राजा चिंतामणि को इसका भयानक परिणाम भुगतना पड़ा। जब चाबुक और प्रताड़ना से भी रानी की भक्ति नहीं डिगी तो राजा ने क्रूरता की सारी हदें पार कर दी। उन्होंने रानी भागमती बाई को भूमि पर लिटाकर उनकी छाती के ऊपर सेज बिछाई और छोटी रानी इंदुमती के संग पूरी रात व्यतीत की। यह घोर अपराध होते ही ईश्वरीय दंड तुरंत प्रकट हुआ। राजा और छोटी रानी दोनों को उल्टियां होने लगी। इंदुमती की त्वचा इस प्रकार उधड़ने लगी कि मानो चाबुक के सारे प्रहार उसी के शरीर पर पड़ रहे हों। ईश्वर भक्त पर हो रहे अत्याचार को कुछ समय के लिए सहन कर सकते हैं ताकि भक्त की महानता प्रकट हो, लेकिन जब दंड मिलना शुरू होता है तो अपराधी को केवल वही भक्त बचा सकता है जिसका उसने अपमान किया है। ये ठीक वैसा ही है जैसे दुर्वासा ऋषि को सुदर्शन चक्र से बचने के लिए अंततः भक्त अम्बरीश जी के चरणों में ही जाना पड़ा था। राजा के सलाहकारों ने तुरंत समझ लिया कि यह भक्त का अपराध है और इसका एकमात्र उपाय रानी भागमती के चरणों में क्षमा मांगना है। जिस भक्त की चेतना शारीरिक कष्ट से अप्रभावित रहती है उसका हृदय प्रतिशोध की आग से भी अछूता रहता है। जब पीड़ा से तड़पते हुए राजा और रानी भागमती बाई के चरणों में गिरकर अपने जीवन की भीख मांगने लगे तो उनकी प्रतिक्रिया अद्भुत थी। उनके मन में क्रोध या प्रतिशोध का लेश मात्र भी नहीं था। उन्होंने तुरंत उन्हें कष्टों से स्थायी मुक्ति का मार्ग दिखाया। उन्होंने कहा कि सभी कष्टों से मुक्ति का एक ही उपाय है, श्री राधा वल्लभ लाल की शरण लेना। यही नहीं, उन्होंने केवल रास्ता दिखाकर उन्हें छोड़ा नहीं। श्री भागमती बाई स्वयं उन दोनों को अपने साथ लेकर वृंदावन गई और अपने गुरुदेव से उन्हें दीक्षा दिलाई। उन्होंने राजा के अत्याचार को सांसारिक मोह में फंसे हुए एक जीव की भूल के रूप में देखा और उसे सच्चे और स्थायी आनंद की ओर मार्गदर्शन किया। उनकी कृपा का प्रभाव इतना गहरा हुआ कि राजा चिंतामणि राजकाज करते हुए भी एक सच्चे भक्त बन गए। तो श्री भागमती बाई जी की कहानी हमें सिखाती है कि आस्था और भक्ति बाहरी सुख सुविधा या दर्द पर निर्भर एक अवस्था नहीं है, बल्कि ये एक आंतरिक शांति है जिसे बचपन के संस्कारों से सींचा जा सकता है, जो जीवन के सबसे कठिन परीक्षाओं में भी अडिग रहती है। हमें अपने बच्चों को बचपन से ही आध्यात्मिक मार्ग के लिए प्रेरित करना चाहिए। ये आध्यात्मिक मार्ग ही हमारे बच्चों को सांसारिक मोह माया से या संसार के दुखों से बचा सकता है, क्योंकि सभी दुखों से बचने का एकमात्र उपाय भगवान की शरण और भक्ति ही है। क्योंकि इस कलयुग में पग पग पर मनुष्य दुखी है। उसके जीवन में चाहे कितने भी धन दौलत हो, लेकिन फिर भी वो शांत नहीं है और ये अशांति ही उसके पतन का कारण बनती है। ये कथा हमें सोचने पर मजबूर करती है कि हमारी भक्ति और आंतरिक शक्ति की असली परीक्षा कब होती है, जब सब कुछ अनुकूल हो या जब जीवन की सबसे कठिन चुनौतियां सामने हों। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।